नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लवाशना तक। अभी यूपी पीसीएस 2024 का इंटरव्यू चल रहा है। हमारे साथ एक सर हैं जो इंटरव्यू देके आ चुके हैं। सर बहुत बहुत बधाई सर आपको। सर आपका नाम और आपका अटेम्प्ट जानना चाहेंगे सर। मेरा नाम श्याम सुंदर गुप्ता है और ये मेरा यूपी पीसीएस में सेकेंड इंटरव्यू है। और अटेम्प्ट 3 या 4 दिया हूँ मैं। तो आपका सेकंड, पिछली बार भी आपने इंटरव्यू दिया था? 2022 में दिया था, 2023 में प्रीलिम्स में था। 22 में और इसमें क्या अंतर देख रहे हैं सर आप इंटरव्यू में? 22 में एक तो बोर्ड अलग था। अभी जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्चुअल पूछे जा रहे हैं, मतलब सिचुएशन बेस्ड। मतलब एथिकल क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि आप ये रहेंगे तो क्या करेंगे। और उस टाइम थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि बुक ओरिएंटेड भी था, सिचुएशनल से ज़्यादा बुक ओरिएंटेड पहले ज़्यादा था। हाँ। इसके अलावा सर आप कहीं ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, जो जॉब वगैरह कर रहे हैं आप? हाँ, अभी मैं बिहार में एज ए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर कार्यरत हूँ। 1 साल हो गया। कौन सी बीपीएससी में हो? 69 पीपीएससी के थ्रू। सर ऑलरेडी जॉब में आप हैं, जॉब के साथ कैसे प्रिपरेशन करते हैं सर? जॉब के साथ तो मुश्किल होता है, लेकिन वही 1-2 घंटे 3 घंटे जो निकाल लेते हैं तो वही है। थोड़ा मेरे जॉब वैसा है कि उसमें टाइम भी मिल जाता है। अरे सर आपको किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए सर आपसे इंटरव्यू में? बेसिकली मेरा जो इंटरव्यू रहा है वो मेरे एक्सपीरियंस के ऊपर ही रहा है। पहले तो उन्होंने एक तो क्वेश्चन पूछा गया टोकन के, मतलब टोकन नंबर जो मेरा है 302 है, तो इससे क्या समझते हैं। तो इंटरस्टेट ट्रेड के बारे में मैंने बता दिया। फिर बोले कि अच्छा 1 मिनट में अपना नाम और कहाँ घर है वो छोड़ते हुए एक परिचय दे छोटा सा। तो मैंने अपना ग्रेजुएशन बताया। फिर उसके बाद टाटा स्टील में जॉब किया है वो बताया। फिर एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब किया था वो बताया। उसके बाद अभी मैं जो कार्यरत हूँ बिहार में एज ए लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर वो बताया। तो मेरा जो जॉब बेसिकली रहा था, एक तो लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर से ही रहा था। चाइल्ड लेबर के बारे में पूछे थे, माइग्रेशन के बारे में पूछे थे कि इतना ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे होना चाहिए। टाटा स्टील से भी क्वेश्चन पूछा था, स्टील प्रोडक्शन के बारे में। उसमें जॉब कर चुके हैं आप टाटा में? टाटा में 3 साल मैंने किया है, फिर वो छोड़ के सिविल सर्विस में आया। तो वहाँ से भी जो क्वेश्चंस रहे थे। उसके अलावा बिहार से पूछ दिया था कि अच्छा सौरव आप बिहार क्यों बोलते हैं, किसको बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। अच्छा सौरव ऑफ बंगाल क्या है। अच्छा आसाम में भी सौरव ऑफ आसाम। फिर ऐसे कुछ एथिकल नदियों के बारे में। हाँ, नदियों के बारे में। फिर एथिकल क्वेश्चन भी पूछते लगे कि अच्छा ये बताइए कि 3 आपके पास एक एम्बुलेंस है, 3 जगह भेजना है, तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से कि आप किसको कहाँ भेजेंगे, अस्पताल में भेजेंगे, गौशाला में भेजेंगे, कि कहाँ भेजेंगे, ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन। मतलब सिचुएशनल बेस्ड सवाल, फैक्चुअल का गेम खत्म है। एक्चुअल एकदम नहीं पूछ। मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा था कि न्यूज़पेपर से पूछेगा, कुछ नहीं पूछा। तो एक्चुअली आप अधिकारी ही ढूंढ रहे हैं वो लोग? हाँ, अधिकारी ढूंढ रहे हैं, मतलब क्या पर्सनालिटी है वो। अच्छा बाकी सर ये टैरिफ वार के रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन ना कुछ नहीं, मेरे से नहीं। बांग्लादेश इलेक्शन का रिजल्ट करंट से पूछा ही नहीं। अच्छा मुझे जहाँ तक अभी मतलब पहले भी इंटरव्यू देके अनुभव हुआ है कि जो अभी कुछ नहीं कर रहा है उससे करंट अफेयर्स और ये सब जीएस के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन जो ऑलरेडी कार्यरत है ना तो उससे जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चन हो रहे हैं मोस्टली एक अधिकारी एथिक्स और डाइवर्जेंट थिंकिंग वगैरह देख रहे हैं, पूछ रहे हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड भी चेक कर रहे हैं। अभी जैसे मेरे से पूछे कि अच्छा एक लाल ईंट से घर बन रहा है तो उसको हम लाल घर बोल दिए, पीला ईंट से बन रहा है तो पीला घर बोल दिए। तो क्या एक हरा घर ईंट से बन रहा है तो उसको क्या हम ग्रीन हाउस बोल सकते हैं? तो मैं बोला कि नहीं सर, ये लिटरली मीनिंग तो ऐसे नहीं है, लेकिन ग्रीन हाउस कुछ और होता है। तो मतलब ऐसे ही थोड़ा चेंज करने के लिए कि कैसे प्रेशर, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह और कैसे आप क्विक डिसीजन ले पाएंगे, ये इसको भी चेक कर रहे हैं। इसके अलावा सर और किस तरह क्वेश्चन रहे आपने ग्रेजुएशन में क्या किया, पढ़ाई में क्या किया आपने? केमिकल इंजीनियरिंग किया। केमिकल बीटेक किया आपने? हाँ, IIT कानपुर से। अच्छा, तो सर जॉब के साथ और कैसे तैयारी को बैलेंस करते हैं थोड़ा सा? जॉब के साथ वही थोड़ा टाइम मिल जाता है। थोड़ा मेरा जॉब जो है फ्लेक्सिबल है तो उसमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, शाम को पढ़ लेते हैं, वीकेंड पे पढ़ लेते हैं। सर आपने यूपीएससी की तैयारी साथ बताया आप करते हैं, तो यूपीएससी का कैसा क्या रहा सर? यूपीएससी का 3 मेंस लिखा है मैंने। लेकिन फाइनल 5 अटेम्प्ट दिए हैं। 3 मेंस लिखा है, इंटरव्यू कॉल नहीं है। अच्छा, कहाँ से सर आप आते हैं यूपी में? यूपी में बलिया। अच्छा बलिया। हाँ। बलिया सर यूपी का बॉर्डर है और बिहार का, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे सर? एक क्वेश्चन आया था। हाँ, टोटल उससे तो क्वेश्चन नहीं आया था क्योंकि उनको तो पता ही नहीं रहता है कि बलिया के हो। वो नॉर्मल ऐसे पूछे थे कि टोटल रिवॉल्यूशन के बारे में। अच्छा। तो वहाँ पे मैंने उनको बताया था कि जो जयप्रकाश नारायण थे वो बलिया के थे। तो बोले अच्छा बलिया के थे? तो मैं बोला कि सर हाँ, बॉर्डर पे उनका घर है
ऐसे ऐसे करके, तो क्वेश्चन वो वैसे बिहार में आते हैं अभी कि यूपी वहाँ आते हैं यूपी में? ये भी थोड़ा डिस्प्यूट है, लेकिन बलिया में ही आते हैं क्योंकि उनका जो घर है एक वहाँ पे एक है सिताब्दी है, वहीं पे उनका घर है, तो बलिया में ही आते इसको लेके भी मामला चल रहा है कहीं ना कहीं है। हैं। बिहार भी दिया रहता है। तो सर आप लगातार आप प्रीलिम्स भी आप पास कर रहे हैं, मेंस भी कर रहे हैं, अभी आपने यूपीएससी का मेंस लिखा, बीपीएससी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, सिलेक्टेड हैं, और यूपी पीसीएस का लगातार आप इधर दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं। कैसे प्रीलिम्स के लिए आपका अप्रोच रहता है? जो 2026 के लिए जो स्टूडेंट तैयारी जो कर रहे हैं, वो क्या चीज़ को ध्यान में रखे, क्या शेड्यूल बनाया, अभी से क्या होना चाहिए? यूपी पीसीएस के लिए बेसिकली जैसे मेरा मतलब यूपीएससी का तैयारी था, तो कुछ ऐड करने के लिए घटना चक्र जो है 3-4 हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की और साइंस की घटना चक्र मैंने पढ़ी थी, और लास्ट में एक आई दृष्टि आती है, उसमें 1 महीने का करेंट अफेयर, पूरे साल का करेंट अफेयर्स रहता है, तो उससे मैं करेंट अफेयर्स कवर कर लेता हूँ, और बाकी पीवाईक्यू देख लेता हूँ बस। पीवाईक्यू कितने साल का करना चाहिए सर आपको? पीवाईक्यू 10 साल का कर लीजिए, वैसे घटना चक्र में कवर हो ही जाता है, तो वहाँ से भी कवर। अच्छा, आपका मीडियम क्या है सर? इंग्लिश मीडियम। तो जैसे घटना चक्र 3 विषय आपने बताया, हिस्ट्री मैं करता हूँ, बाकी पूरा कर लो तो अच्छा है, लेकिन जैसे इन्वायरमेंट जो यूपीएससी की तैयारी किया है तो उसको घटना चक्र की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और भी जो सब्जेक्ट्स है उतना ज़रूरत नहीं पड़ता है इकोनॉमी वगैरह का, मेन साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ज़रूरत। अच्छा सर, सब लोग कहते हैं कि यूपी का जो पीसीएस का जो मेंस है वो काफ़ी यूपीएससी से सिमिलर है, थोड़ा सा नज़दीक है बाकी स्टेट पीसीएस की अपेक्षा, तो आपने मेंस के लिए कैसे अप्रोच करा था, क्या कर सकते हैं? वही मैं 1 पेज या 2 पेज के नोट्स बनाता था, टॉपिक वही, और या तो स्टैंडर्ड बुक से या इंटरनेट से चैट जीपीटी का मदद लेते हुए। अच्छा, चैट जीपीटी इससे कैसे तैयारी करें सर, इसके बारे में बताइए, मेंस स्पेशल। जेमिनी के थ्रू जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, किसी भी लैंग्वेज में कुछ भी आप उस पर लिख देंगे तो एक क्रिस्प आंसर दे देता है। अब जैसे मान लीजिए कि बड़ा आंसर दे रहा है तो उसको कमांड दे सकते हैं कि मुझे 100 वर्ड में आंसर चाहिए, तो एकदम प्रिसाइज आंसर दे देगा। उसमें कुछ चेंज कर सकते हैं कमांड दे के, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर दे सकता है, तो मतलब काफ़ी खूबसूरत है। इसके अलावा सर, जैसे आप आंसर राइटिंग, जैसे मान लो कोई बिगिनर अभी है 26 के लिए अप्रोच कर रहा है, तो आंसर राइटिंग पर डे आप करते थे या फिर कैसे करते थे? ना, मेरा तो थोड़ा तरीका वो कमी भी रही है, मतलब जो पर डे करे या फिर मतलब एटलीस्ट मतलब रेगुलर करे, तो वो हाँ रेगुलर करे तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, लेकिन मेरे से हो नहीं पाया। मेरा रहता था कि हाँ मतलब लास्ट में जब एग्ज़ाम आता था तो उससे पहले 2 महीना पहले मैं ऐसे फुल लेंथ ही देता था, लेकिन जो रेगुलर करे उसको ज़्यादा फायदा। जैसे दिसंबर में जो लोग एग्जाम देने, दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, वो अभी से मेंस और प्रीलिम्स को कैसे अलग करें या क्या? अभी तो मेंस ही करना चाहिए, मेंस से हॉलिस्टिक प्रिपरेशन हो जाता है, तो उसके बाद प्रीलिम्स की करनी चाहिए, मेंस का पहले करनी चाहिए। अच्छा सर, कितना घंटा पढ़ाई कर लेते हैं सर आप? जॉब के साथ भी हैं आप? जॉब में तो ज़्यादा नहीं मिल पाता है, 3-4 घंटा हो जाए वही बहुत है, लेकिन पहले मैंने किया है तो वो अभी काम आ जाता है, मतलब उसके सर आप जैसे कि बिहार में ऑलरेडी लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर हैं, तो बिहार का जो यूपी या दूसरे स्टेट से आते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब उनको परेशानी होती है, आपके साथ कुछ होती है? ऐसा लोग कहते हैं वहाँ बिहार में? हाँ। नहीं, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा घर भी है बॉर्डर पे है, तो दोनों कल्चर सिमिलर है, तो या तो बिहार या यूपी, मतलब आपको जॉब करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरी जो पोस्टिंग है अभी सिवान में है, मेरे घर से 70 किलोमीटर है, तो कोई वैसी दिक्कत नहीं है। 70, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है रहने में। बाकी मैं चाहूँगा कि यूपी में सारी करूँ, यूपी अपने स्टेट में। ठीक। अच्छा सर, अंत में जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस है आपके साथ, तो अपने अनुभव से आप बताइए क्या करना चाहिए जो लोग 26 के लिए टारगेट कर रहे हैं, और आगे पूरा क्या शेड्यूल कैसे क्या करें आपके साथ? मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से वही है कि कोई बुक पढ़ो, मतलब जो स्टैंडर्ड बुक है वो फिक्स है, उसी को बार बार पढ़ो। ऐसा नहीं कि सोर्सेज चेंज करो कि पहले ये पढ़ूंगा फिर वो पढ़ूंगा, ये पढ़ूंगा। सोर्सेज नहीं चेंज करना है, उसको कंसाइज रखना है और बार बार रिविजन करना है। और कोई बुक पढ़ रहा है तो दिमाग में ये रखे कि इसका एक एक वर्ड मुझे मेरे दिमाग में घुस जाना चाहिए, ताकि इससे अगर कोई क्वेश्चन है तो छूटे ना। तो ये दिमाग में रखते हुए कोई पढ़ा। अंत में लोग सर जो लगातार तैयारी कर रहे हैं और मेंस भी लिख रहे हैं, इंटरव्यू भी दे रहे हैं, विशेष तौर से जो बहुत सारे लोग का प्रीलिम्स भी नहीं हो रहा, उनके लिए क्या मैसेज आपकी तरफ से? मेरा काफ़ी डिमोटिवेट मैसेज यही है कि पीवाईक्यू सॉल्व करें, बुक्स को अच्छे से पढ़े, मतलब वही सोचते हुए कि मतलब अभी मैं पढ़ रहा हूँ वही मेरा लास्ट है, और मतलब पूरा अच्छे से उसको याद कर ले, थोड़ा समझते हुए याद करें, और यही रहेगा। बाकी सबको मेरी तरफ से बेस्ट विशेष। अच्छा सर, जो लोग आप 2025 का मेंस लिख रहे हैं सर आप? नहीं, इस बार नहीं दिया था, मैं जॉब थी, मेरी ट्रेनिंग थी। मतलब आप ओके सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, मेरे व्यूअर की तरफ से, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, जल्दी आपका सिलेक्शन हो, आप एसडीएम बने अपने यूपी में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं सर।